गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शकुंतला सिंधु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एडुमिनिया के तहत। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 है हमारी वसंत भाग जो 3rd है, वसंत भाग 3 में से पहले वाला जो कविता है, पहले वाली जो कविता है उसको आपके समक्ष लेकर आए हैं। पहले वाली जो कविता है उसका नाम है ध्वनि। ध्वनि होता है आवाज, जैसे मनुष्य बोलता है उसकी अपनी आवाज है, पशु पक्षी हैं, जितने भी जानवर हैं उनकी अपनी अपनी आवाज है, चाहे वो मूक भाषा में ही बातचीत क्यों नहीं करते हुए। इसी तरह से विभिन्न प्रकार की जैसे प्रकृति, जड़ प्रकृति है, कवि अनुभव करता है कि जड़ प्रकृति भी एक तरह से आवाज के जरिए एक संदेश हमें देती है। जैसे गुलाब खिलता है तो गुलाब का खिलना उसकी चटकी ध्वनि के साथ ही गुलाब खिल जाता है। ऐसा कौन करता है? ऐसा कौन अनुभव करता है? हम तो नहीं कर सकते। कौन करता है? कवि करता है। और कहा भी गया है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कवि की कल्पना सूर्य के प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता जहां पर, वहां तक पहुंच जाती है। तो कवि कल्पना करता है, जड़ प्रकृति भी हमें संदेश देती है और मनुष्य के अंदर आशावादी दृष्टिकोण भरती है, आशावादी दृष्टिकोण को उसके जीवन में लेकर आती है, जिस दृष्टिकोण के सहारे मनुष्य अपना जीवन पुण्य उमंग से, जोश से यापन करना शुरू कर देता है। इसके कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी इनका पूरा नाम है और निराला इनका उपनाम है। उपनाम मतलब छोटा नाम है, जैसे शिवमंगल सिंह सुमन है, सुमन उनका छोटा नाम है, उपनाम जिसको बोलते हैं। आपका भी अपना छोटा सा नाम है, किसी का गोलू है, किसी का एक तरह से काला है, किसी का भूरा है, इस तरह से बहुत सारे नाम होते हैं। सन्नी है, हन्नी है, ऐसा बहुत सारे नाम एक तरह से कह सकते हैं, छोटे छोटे नाम। आपका जो रियल मूल नाम होता है वो अलग है, लेकिन घर वाले बड़े प्रेम से आपको छोटे छोटे नामों से पुकारते हैं। तो निराला इनका उपनाम है। इसी तरह से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने आशावादी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर एक कविता लिखी है जिसका नाम है ध्वनि, यानी आवाज। एक आवाज लगाता है कवि जड़ प्रकृति के द्वारा और मनुष्य के अंदर आशावादी दृष्टिकोण जगाता है। तो चलिए फटाफट हम अपनी कविता को स्टार्ट करते हैं और कवि क्या कहता है यहाँ पर देख लेते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, अंत होता है जब हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत सरलार्थ या प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत अवतरण हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक के क्या नाम है? वसंत भाग 3 के अंतर्गत ध्वनि नामक कविता से अवतरित है। प्रस्तुत कविता के रचयिता या प्रस्तुत कविता के कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने यहाँ पर जड़ प्रकृति के द्वारा एक संदेश दिया है, एक उत्साह की भावना जगाई है। और क्या कहता है कवि? अभी न होगा मेरा अंत। दो प्रसंगों को, दो बातों को कवि यहाँ पर साथ लेकर चल रहा है। कवि स्वयं को और संसार के मनुष्य को संबोधित करते हुए कहता है कि अभी हमारा अंत नहीं होगा, अभी हमारे जीवन का अंत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अभी अभी ही तो आया है, अभी अभी तुरंत ही हमारे जीवन में वसंत आया है। जिस तरह से वसंत ऋतु आने पर चारों तरफ क्या है? हरियाली छा जाती है, नई नई कोपलें फूट जाती हैं, पेड़ों पर नई नई डालियां, पत्ते क्या फूटते हैं, फूलों पर की कलियों पर नए नए क्या है, एक तरह से फूल खिल जाते हैं। तो चारों तरफ हरा भरा वातावरण हो जाता है, बहार आ जाती है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में निराशा विद्यमान थी, लेकिन आशा ने जैसे ही घर किया तो उसका जीवन वसंत ऋतु के समान महक उठा। और कहता है कि इससे पहले तो हमारा जीवन दुखों से भरा हुआ था, लेकिन अभी अभी हमारे जीवन में वसंत रूपी खुशियां आई हैं। तो इसीलिए किस जीवन में? मेरे वन में, मेरा जो वन
जीवन है वो वन के समान था। और मृदुल वसंत, मृदुल कोमल वसंत, वसंत ऋतु, मेरे उस सुने जीवन में, वन रूपी जीवन में मृदुल वसंत अभी अभी आया है, कोमल वसंत अभी अभी आया, अपनी भावनाएं लेकर, अपना आशावादी दृष्टिकोण लेकर हमारे जीवन में उसने प्रवेश किया है। तो इसीलिए अभी मेरे जीवन का अंत नहीं हो सकता। आशावादी दृष्टिकोण अपनाया है और कहा गया है कि मेरे जीवन का अंत अभी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी अभी तो मेरे जीवन में खुशियां आई हैं। आशावादी दृष्टिकोण मेरे जीवन में आया है, जिसके सहारे मैं उमंग जोश से भर गया हूं, इसलिए मेरे जीवन का अंत अभी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो मुझे अपने जीवन में बहुत कुछ करना है, ऐसे ऐसे कार्य करने हैं जिनको मैं सपने में सोचा करता था। तो आशावादी दृष्टिकोण अपनाया है। और आगे देख लेते हैं नेक्स्ट वाली पंक्ति में क्या कहते हैं कवि। हरे हरे ये पात, डालियां कोमल, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर, फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। अभी यहाँ पर एक संदेश दिया है मनुष्य को, और क्या कहते हैं कि हरे हरे ये पात, जब मेरे जीवन में वसंत का प्रवेश होता है तो चारों तरफ क्या है वो हरे हरे, चारों तरफ पेड़ों पर हरे हरे पत्ते क्या है वो उग जाते हैं। डालियां कलियां, डालियां फूलों से और कलियों से, डालियां क्या है वो चटकी आवाज से उस पर कलियां खिल जाती हैं। कोमल गात, और जब मैं हाथों से उनको स्पर्श करता हूं तो उनका शरीर, गात होता शरीर, बड़ा ही कोमल, बड़ा ही नर्म, बड़ा ही मुलायम प्रतीत हो रहा है। यानी वसंत के आने पर जिस तरह से चारों तरफ बाहर आ जाती हैं, हरे हरे पेड़ों पर क्या है वो हरे हरे पत्ते खिल जाते हैं, फूलों पर जो कलियां हैं वो फूल बनकर महकने लगती हैं, और जब हम उनको छूते हैं तो वो बड़ी ही कोमल उनका शरीर मुझे मालूम होता है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में भी नई नई आशाएं क्या है वो कलियों के समान, हरे भरे पेड़ों के समान क्या है वो खिल रही हैं, चटक रही हैं। फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, और यहाँ पर कवि कहता है कि जो कलियां सोई चुकी हैं, अब युवकों को संबोधित करता हुआ कहता है कि मैं ऐसे व्यक्तियों को जगाना चाहता हूं, मैं ऐसे युवकों को जगाना चाहता हूं जो अभी भी अलसाए हुए हैं, अभी भी सो रहे हैं। इसका अभिप्राय है अभी भी जो युवक निराश हैं उनके अंदर मैं अपने विचारों के द्वारा, मैं अपनी कलम के द्वारा और वसंत ऋतु का उदाहरण देकर उन युवकों के अंदर उत्साह, जोश, उमंग की भावना का संचार करना चाहता हूं, यानी उनको झकझोर देना चाहता हूं, पूरी तरह से उनको जगाना चाहता हूं। जो कलियां सोई हुई हैं, पहले ही कहा था, दो प्रसंग साथ लेकर चल रहा है, खुद के बारे में और संसार के बारे में, संसार में रहने वाले मनुष्यों के बारे में यहाँ पर वर्णन करता है। आगे बताया है जगह एक प्रत्युष, प्रत्युष होती है अत्यंत चमकदार, चमकीली, मनोहर, जो हमारे मन को हर ले जाती है। प्रत्युष प्रातःकाल, चमकीली प्रातःकाल, यानी यहाँ पर बताया है कि जगह एक अपने विचारों से सूर्य के समान चमकीली सुबह लेकर जो हमारे मन को हर लेती है, वह मैं सभी युवकों के मन में जो निराश हो चुके हैं उनके अंदर आशा का संचार कर दूंगा। नेक्स्ट वाली पंक्ति देख लेते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रा लस में खींच लूंगा, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष उन पर सींच दूंगा। तो यहाँ पर कवि कहता है पुष्प पुष्प, प्रत्येक फूल से, यानी प्रत्येक युवक जो जिसके मन में निराशा रस है, जो तंद्रा लस होती है, नींद से अलसाए हुए, जो सो चुके हैं, यानी जो फूल सो चुके हैं, प्रत्येक फूल से मैं उनकी तंद्रालस, मैं उनका आलस्य क्या है वो खींच लूंगा, यानी झकझोर दूंगा, उनको जगा दूंगा। युवकों के अंदर क्या है वो निराशा की भावना को हटाकर आशा की भावना का उनके अंदर संचार कर दूंगा। अपने नवजीवन और मेरे जीवन में जितनी भी खुशियां हैं, जितनी भी आशा है, जितने भी उमंग है, जितना भी जोश है, यानी जितना मैं इस संसार में रहने वाले, इस देश में रहने वाले युवकों के लिए कर सकता हूं, उतना ही मैं प्रयास करूंगा। और कहा गया है कि मेरे जीवन में अमृत रूपी जितनी खुशियां हैं,
दूसरों का पोषण करने के लिए, यानी दूसरों के जीवन में निराशा को हटाने के लिए, अपने जीवन से सहर्ष अमृत उनके प्राणों की रक्षा के लिए, उनके जीवन में आशा जगाने के लिए मैं उस पर अर्पित कर दूंगा। उनको सींचने के लिए, यानी फूलों को सींचने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार से जो युवक, कवि कहते हैं कि जो युवक निराश हो चुके हैं उनको जगाने के लिए मैं अपने जीवन में जो अमृत है उसको सहर्ष ही दूसरों के प्राणों के लिए निछावर कर दूंगा, यानी उनको एक तरह से पुष्पित पल्वित कर दूंगा। नेक्स्ट है, द्वार दिखा दूंगा मैं फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। अब यहाँ पर कवि कहता है कि ऐसे युवकों को मैं उनकी उन्नति के नए नए द्वार होते हैं दरवाजे, नए नए मार्ग उनके सामने इख्तियार कर दूंगा, नए नए मार्ग उनको दिखा दूंगा, यानी इतनी आशा उनके मन में भर दूंगा कि निराशा कभी भी उनके जीवन में प्रवेश नहीं करेगी और वे आशावादी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर अपने जीवन, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सैकड़ों दरवाजे उनके सामने खड़े हो जाएंगे। वे जहां अनंत, वे जहानत, यानी उनकी एक तरह से कह सकते हैं भविष्य का वर्ण करने के लिए ऐसे बहुत सारे मार्ग क्या है उनके सामने खड़े नजर आएंगे। अभी न होगा मेरा अंत, और कवि कहता है कि अभी मेरा अंत नहीं हो सकता, क्योंकि अभी अभी ही तो मेरे जीवन में मृदुल वसंत का प्रवेश हुआ है, कोमल वसंत का प्रवेश हुआ है। कोमल वसंत का प्रवेश का मतलब है कि अभी अभी ही तो मेरे जीवन में आशावादी दृष्टिकोण आया है, मैंने अपने जीवन में आशावादी दृष्टिकोण को अपनाया। इससे पहले तो मेरे जीवन में क्या थी, घोर निराशा थी, दुख थी, तकलीफ थी, मेरा जीवन एक तरह से अंधकार में हो चुका था। लेकिन मैं जैसे ही मेरे जीवन में वसंत का प्रवेश होता है तो मेरा जीवन उमंग से, जोश से भर जाता है। वसंत के समान मेरे जीवन में खुशियां छा जाती हैं और एक चमकीली सुबह मेरे जीवन में प्रवेश करती है, जिस चमकीली सुबह के द्वारा मुझे तो रास्ता नजर आता है, साथ ही मैं दूसरों को भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बड़ी ही अच्छी कविता, बड़ी ही संदेशवर्ध कविता आपके सामने व्यक्त की है। किसने? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में, यानी इनका कोमल मन है वो प्रकृति से प्रेरित होता था, प्रकृति को ध्यान में रखकर ये अपनी कविताएं लिखते थे और उन्हीं के द्वारा संदेश मनुष्य को देते थे। तो यहाँ पर जो हमारी कविता है अभी न होगा मेरा अंत, तो जिसका कुछ पंक्तियां हैं और कविता का नाम है ध्वनि। तो विशेषता यहाँ पर काव्य विशेष हो सकता है। तो सबसे पहला है हमारा भाषा सरल है, साधारण है, स्पष्ट है और प्रभामान है। प्रभामान मतलब एक तरह से बहती है, अपने बहने, जिस तरह नदी बहती है उसी तरह से यह गीत, यह कविता क्या हमें अपने अंदर बांध कर रखती है, बोर नहीं होते, रुकते नहीं है कहीं। भाषा सरल है, समझ में आती है। अभी हिंदी भाषा का प्रयोग किया है यहाँ पर कवि ने, और भाषा क्या वो कहीं पर रुकी हुई प्रतीत नहीं होती, यानी हमारे मन में जिज्ञासा की भावना पैदा करती है कि आगे कवि क्या कहेगा। नेक्स्ट है प्रस्तुत कविता में कवि ने आशावादी दृष्टिकोण अपनाया है और संसार में रहने वाले युवकों को भी कहता है कि आप भी आशावादी दृष्टिकोण अपनाइए और अपनी मंजिल को प्राप्त कीजिए। नेक्स्ट है हरे हरे पुष्प पुष्प। ऐसे बहुत सारे शब्दों को क्या है बार बार दोहराया गया है। तो हरे हरे विशेषण कह सकते हैं, विशेषण शब्द है, और पुष्प पुष्प एक शब्द को दो बार दोहराया है। तो जहां पर हम एक शब्द को दो बार दोहराते हैं तो व्याकरणिक दृष्टि में वह पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार कहला सकता है। कवि ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर, बड़े ही सरल, बड़े ही एक तरह से कह सकते हैं रोचक ढंग से आपके सामने यह कविता व्यक्त की है, जो मनुष्य के जीवन में आशावादी दृष्टिकोण को अपनाती है। तो ये हमारा ध्वनि कविता थी। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में अध्याय लेकर हम आपके सामने आएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।